हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड SBI PO प्रीलिम्स के लिए बेस्ट वे में प्रिपेयर कर रहे होंगे। दीज लास्ट 7 days आर वेरी क्रुशियल फॉर ऑल ऑफ यू एंड योर प्रिपरेशन डेफिनेटली नीड्स अ प्रॉपर डायरेक्शन इन दीज लास्ट फ्यू डेज. So here I am with few very important tips which will boost your preparation and help you give your best in your examination. आई नो अभी भी बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट्स होंगे ना जिनके मार्क्स कम आ रहे होंगे, डीमोटिवेट हो रहे हैं, परसेंटाइल इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है. बट बिलीव मी, अभी भी आपके पास टाइम है, ठीक है. थोड़ी बहुत चेंजेस ला के आप इंप्रूवमेंट ला सकते हैं. तो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स बिगिन द सेशन टुडे. ओके, सो द फर्स्ट थिंग विच आई विल सजेस्ट यू इज टेक एज मेनी मॉक टेस्ट एज यू कैन. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स एग्जाम में होता है मॉक टेस्ट देना. मॉक टेस्ट कीप बूस्टिंग यू पॉजिटिवली और नेगेटिवली. मतलब कि अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, बहुत अच्छी परसेंटाइल आ रही है, तो डेफिनेटली आप मोटिवेट होंगे. लेकिन समझ लीजिए नहीं आ रही है, तो वही आपको एक मिरर शो करने का काम करती है. ठीक है, तो वहीं से आप इंप्रूवमेंट ला सकते हैं. ऐसा नहीं कि आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप एक्चुअल में क्या पोजीशन पे हैं. ठीक है, तो आई विल सजेस्ट यू कि आप एक दिन में मिनिमम 2 मॉक टेस्ट इस समय पर जरूर दें. ओके, नाउ सेकेंड, इफ यू आर वीक इन एनी पर्टिकुलर सेक्शन, से रीजनिंग, समझ लीजिए रीजनिंग, सो डेडिकेट 1 to 2 days फुल्ली. अभी जो आपके पास 7 days है ना, उसमें से 1-2 दिन आप पूरी तरीके से लगा दीजिए सेक्शनल मॉक्स ऑफ रीजनिंग में. या पजल्स आपसे नहीं बनते हैं तो फुल्ली आप पजल्स की प्रैक्टिस करिए. आप ये टारगेट बनाइए मुझे 100 पजल्स प्रैक्टिस करने हैं. आप डेफिनेटली 2 दिन बाद से एक चेंज नोटिस करेंगे आपके पजल सॉल्विंग स्पीड में, अप्रोच में. और जो मैं ये कह रही हूँ ना कि आप डेडिकेट कर दीजिए 1 to 2 days फुल्ली, इसमें आप क्या कर सकते हैं, वीडियोस वगैरह भी देखें जो पजल्स की होती हैं और उनसे भी सीख सकते हैं. अगर किसी पर्टिकुलर अनसर्टेन की समझ लीजिए आपको नहीं बनती या आपको सर्कल वाला नहीं बनता, तो आप उसका अप्रोच सीख सकते हैं. फुल्ली डेडिकेट कर दीजिए उस सेक्शन को जिसमें आप अभी वीक हैं, तो आपको 2 दिन के अंदर एक नोटिसेबल चेंज समझ में आएगा. ठीक है, थर्ड इज इफ यू आर प्रैक्टिसिंग फ्रॉम एनी बुक और PDF, जो आपके पास PDFs वगैरह होती हैं क्वेश्चंस की, तो आप उसको टाइमर लगा कर, जैसे अपने सामने एक फ़ोन में ही स्टॉप वॉच लगा दीजिए, एक टाइमर लगा के सॉल्व करिए ताकि आपकी स्पीड मेंटेन रहे. ये गलती बिल्कुल मत करिएगा कि आराम से क्वेश्चंस बैठकर सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, इफ़ यू फील यू आर रेडी फॉर द एग्जाम एंड यू हैव प्रिपेयर्ड इनफ, ठीक है, तो जस्ट टेक मॉक्स. इस समय पे आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक्स देना है और परसेंटाइल इंप्रूव करना है. मैं आपको क्या बोल रही हूँ कि आप अपना जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट है ना, तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं डेली, हाफ एन आवर और 1 आवर, और बाकी मॉक्स में आप दे सकते हैं. लेकिन समझ लीजिए आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आप प्रीलिम्स के लिए अभी रेडी नहीं है, अभी आपको थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आप ये करंट अफेयर्स वाला पार्ट, मतलब मेंस वाला जो पार्ट है ना, उसको स्किप कर सकते हैं. फिलहाल प्री में फोकस्ड रहिए. ठीक है, कि जैसे अनसर्टेन पजल आपसे नहीं बनता, आपसे केसलेट DI नहीं बनती, या आपसे पैराजंबल नहीं बनता है, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक्स के ना आप करेक्ट अप्रोचेज एक बार लर्न करने की कोशिश करिए. उसको फाइंड करिए यूट्यूब पे या कहीं पर भी, और आप उसको लर्न करने की कोशिश करिए, है ना, ताकि आप इंप्रूवमेंट उसमें देख सकें. अदरवाइज क्या होगा, यू विल सी द सेम रिजल्ट्स अगेन एंड अगेन. आपको लगेगा मेरे मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, लेकिन आप जब तक उस पर वर्क नहीं करेंगे, एफर्ट्स नहीं डालेंगे, तो कहाँ से इंप्रूव होगा. तो जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो उसके बाद उसकी एनालिसिस किया करिए और देखा करिए कि वो आपके कौन से बहुत ज़्यादा वीक टॉपिक्स हैं जिस पे आप कभी भी मार्क्स गेन नहीं कर पा रहे हैं, और उस पर एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालिए. जब आप मॉक्स देते हैं ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है आपके लिए, क्वेश्चंस चूज करना. ऐसा नहीं कि हमारे सामने जो आया हमने चूज कर लिया. ठीक है, हमने अभी बहुत सारे पजल्स की प्रैक्टिस करी और फिर सोचा एक ऐसे पॉइंट पर आए कि हमको लगा कि अब मुझसे बन रहा है सब कुछ. अब जब मेरे सामने पेपर आता है, क्वेश्चंस आते हैं, तो सबसे पहले एक पजल था, तो मैं अपने आप को चैलेंज करने के लिए, अरे मैंने तो अभी पजल अच्छे से सीख लिया, अब मैं इसको बना कर रहूँगी. ऐसा नहीं करना है. ऐसे में क्या होगा कि आपका टाइम वेस्ट होगा. समझ लीजिए वो पजल आपसे नहीं बना, तो आपके बहुत सारा टाइम जो है वो वेस्ट हो जाएगा. तो सबसे पहले मिसलेनियस सॉल्व किया करिए, और लेकिन उसमें टाइम बहुत ज़्यादा डिवोट मत किया करिए. आप ये ट्राई किया करिए कि आप 7 to 8 मिनट्स में सारे मिसलेनियस पोर्शन सॉल्व कर लें और एक ईजिली वहाँ से 10 to 14 मार्क्स गेन कर लें. उसके बाद आप पजल्स स्टार्ट किया करिए. किसी भी ऐसे पजल में जिसमें आपको 1 या 2 मिनट लग के भी वो पजल नहीं बना, बिल्कुल स्किप कर दीजिए. बिल्कुल उस पर ईगो पे लेने की जरूरत नहीं है कि मुझसे ये बनना ही चाहिए. अगर बहुत ही ईजी है पेपर, दैट मीन्स आपसे सब कुछ बनना चाहिए, लेकिन समझ लीजिए थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का है, तो आप एक आध स्किप भी कर सकते हैं. उसमें एक आध ऐसा क्वेश्चन होगा ना जो स्किप करने के लिए ही बना होगा, आपको उसको समझना है. ओके, सो हर बार आपने नोटिस किया होगा प्रीलिम्स या मेन से पहले जो मॉक टेस्ट होते हैं वो बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे आ जाते हैं. तो इस समय ₹99 पे आपको गाइडली पे पूरे के पूरे प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, 1 फ्री एंड 19 फुल लेंथ टेस्ट, और उसमें 15 सेक्शनल टेस्ट भी होंगे. इस समय पे अगर आपको मॉक्स की स्कैरसिटी हो रही होगी तो आप इस पर डेफिनेटली जा सकते हैं. आपको बिल्कुल फील भी नहीं होगा कि आपने कुछ भी इन्वेस्ट किया हुआ है. इसको परचेज करेंगे तो हैव अ कूपन कोड, इसका ऑप्शन रहता है, उस पर अगर आप GS12VA कोड यूज़ करेंगे तो आपको 12% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा.
ठीक है। तो ये आप डेफिनेटली कर सकते हैं अगर आपको मॉक्स अभी परचेज करने हैं लास्ट मोमेंट पे, तो ओके। ट्राई टू अवॉइड नेगेटिव मार्किंग इन मॉक्स, स्पेशली इन इंग्लिश। गेस मत करिए, अभी से ट्राई करिए जो आप मॉक्स दे रहे हैं ना, अगर आपकी इंग्लिश सबसे वीक है और उसी में आपके सबसे ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग होती है, तो आप ये ट्राई करिए कि आपसे सिर्फ 10 बन रहे हैं ना अगर, तो आप सिर्फ 10 ही सॉल्व करिए, कम से कम नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होगी ना। बस 7 डेज है, लगभग आप 14 to 15 मॉक्स तब तक सॉल्व करेंगे। धीरे धीरे जो आपके मार्क्स है ना वो इंप्रूव हो जाएंगे इंग्लिश में, लेकिन उसमें गेस वर्क बिल्कुल मत करिए, ठीक है। डेडिकेट ऑल योर टाइम टू द एरियाज दैट रिक्वायर योर फोकस राइट नाउ। रिफ्रेन फ्रॉम अटेंडिंग लाइव स्ट्रैटेजी लॉन्ग वीडियोज़ और सेशंस जहाँ पर बातें हो रही हैं, जहाँ पर लाइव चैट चल रहा है, ऐसे सेशंस मत अटेंड करिए। आप उसको बाद में भी देख सकते हैं, 2x की स्पीड लगाकर भी सॉल्व कर सकते हैं। टाइम को आपको सेव करना है, अभी ये 7 डेज आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशियस है, ओके। लास्टली ट्राई टू मैक्सिमाइज योर अटेम्प्ट्स विद एवरी मॉक। आपको थोड़ा सा ये फोकस रखना है कि अटेम्प्ट्स आपके ज़्यादा होने चाहिए, तभी ज़्यादा मार्क्स आएंगे। प्रीलिम्स में आपको स्पीड सबसे ज़्यादा मेंटेन करनी है और उसी से आपके अटेम्प्ट्स मैक्सिमाइज होंगे, ओके। योर स्ट्रैटेजी मस्ट बी, मॉक हमने दिया, उसके बाद हमने उसमें से एनालिसिस किया, नहीं कुछ क्वेश्चंस बन रहे हैं, कुछ टॉपिक्स बिल्कुल वीक हैं, तो हमने उसको लर्न किया, प्रैक्टिस किया, फिर से मॉक दिया, फिर से लर्न प्रैक्टिस किया। यही हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंटली जो सेक्शन आपका वीक है उसके सेक्शनल मॉक्स ज़रूर दीजिएगा। जैसे एक समय पर मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा रीजनिंग वीक हुआ करता था, तो मैं हमेशा उसके सेक्शनल मॉक्स दिया करती थी। So with all these strategies, you will definitely excel in your real examination. All the best to you. Remember, your competitor is studying very hard somewhere for sure. बहुत ही अच्छे से वो पढ़ाई कर रहा है, इस चीज़ को याद रखिएगा। And you need to be his or her strong competition. And हमको उससे आगे निकलना है, ठीक है। इससे भी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट ये होना चाहिए कि आप अपने कंपटीटर खुद बने, ठीक है। आप अपने कंपटीशन खुद होने चाहिए। लास्ट मॉक में आपने जैसा परफॉर्म किया है उससे आपको इस मॉक में बेटर परफॉर्म करना है। ये आपकी हर बार की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एंड डेफिनेटली आप लास्ट में एक्सेल करेंगे, ओके। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। दिस इज साबिया साइनिंग ऑफ। सी यू इन आवर नेक्स्ट सेशन। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।